Good morning, students. Here is your lesson number 3, poetry lesson, The Quarrel. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. We hated one another, the afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, Oh, come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. This poem for your poet is Eleanor Farjan. So I repeat the poem. I quarreled with my brother, I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. We hated one another, the afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, Oh, come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. So, here is a glossary. Slight, small and trifle means छोटा सा. Thumb struck gave a blow means जब आप किसी के बैक पे ऐसे थपथपाते हैं like that. Fall out, here to have an argument each other. फॉल आउट मीन्स किसी से आर्ग्यूमेंट करना, किसी बात पे कोई डिस्कशन करना. टर्न ब्लैक मीन्स बिकेम स्पॉइल्ड मीन्स सब खराब हो गया है. सो हियर इज़ अ समरी. दिस पोएम हाईलाइट्स द यूजुअल फाइट्स दैट टेक प्लेस बिटवीन सिबलिंग्स. ये पोएम जो है ये इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जो ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनके बीच में जो फाइट होती है. द पोएट रिकॉल्स वन सच इंसिडेंट व्हेन शी हैड अ फाइट विथ हर ब्रदर. ये जो पोएट है उन्होंने अपना एक इंसिडेंट यहाँ पर बताया कि जब उनकी फ़ाइट हुई थी उनके ब्रदर के साथ, शी कुड नॉट रिकॉल द रीज़न फॉर द फाइट. उन्हें याद नहीं है कि उन्हें याद नहीं आया कि रीज़न क्या था फ़ाइट का. और शी रिमेंबर इज़ दैट वन थिंग लेड टू अनदर एंड व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज माइल्ड टिफर बिकेम अ स्ट्रॉन्ग फाइट इन द एंड. मतलब उन्हें बस याद यही रहा कि वो लोग झगड़ा कर रहे थे और छोटी सी बात का झगड़ा एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइट में एट द एंड में आ गए वो लोग. बोथ ऑफ देम थॉट दैट ही और शी वॉज राइट एंड द अदर पर्सन वॉज रॉन्ग. दोनों यही सोच रहे थे कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, और उनके जो ब्रदर थे वो भी यही सोच रहे थे कि मैं सही हूँ, मेरी सिस्टर गलत है. द फाइट रीच टू अ लेवल वेरिन बाय नून दे बोथ स्टार्टेड हेटिंग ईच अदर. द आफ्टरनून वॉज रूइंड बिकॉज ऑफ द फाइट. और फाइट जो है बढ़ते बढ़ते एक हेटिंग लेवल तक पहुंच गई और आफ्टरनून भी उनका झगड़ा चलता रहा. देन सडनली द पोएट्स ब्रदर पैटेड हर ऑन हर बैक एंड टोल्ड हर दैट दे शुड नॉट कंटिन्यू देयर फाइट इनटू द नाइट. और सडनली उनके ब्रदर ने आके उन्हें से पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमें ये रात तक हमारा झगड़ा कंटिन्यू नहीं करना. ही एक्सेप्टेड दैट ही वॉज रॉन्ग एट दैट टाइम एंड ही वॉज राइट. और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उस टाइम पे मैं गलत था और तुम सही थी. द पोएट कंक्लूड्स दैट ऑल सिबलिंग्स डू फाइट बट दे ऑल्सो मेकअप एंड फॉरगेट अबाउट देयर फाइट्स. और फाइनली पोएट ने ये कंक्लूड दिया कि सभी जो सिबलिंग्स होते हैं वो हमेशा झगड़ा करते हैं और बाद में उनका मीन्स झगड़े का मीन्स मेकअप भी हो जाता है और जो भी उन्होंने फ़ाइट की है वो लोग भूल भी जाते हैं. सो ऐसा आप लोग आपके भाई बहनों के साथ घर पे आप लोग झगड़ा करते होंगे तो आपको तो ये अच्छे से ही मीन्स पता होगा. ऐसा इंसिडेंट आपके घर में भी बहुत बार हुए होंगे. सो हियर इज़ अ क्वेश्चन आंसर्स of this lesson. Now working with the poem. With your partner, try to guess the meaning of the underlined phrases, and somehow we fell out. We had an argument, fight, we quarreled. The afternoon turned black, the afternoon was ruined, the mood got spoiled. Read these lines from the poem and discuss with your partner what these lines mean. One thing led to another,
वन इवेंट और कन्वर्जेशन बिकम कॉज ऑफ अनदर वन। मीन्स एक कन्वर्जेशन या एक इवेंट की वजह से कॉज ऑफ अनदर वन मतलब दूसरे की वजह से ये ख़राब हो गया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड, द क्वेरल स्टार्टेड ओवर अ स्मॉल मैटर। जो झगड़ा था वो छोटी सी बात पर स्टार्ट हुआ। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बाय द एंड द फाइट बिकेम स्ट्रॉन्गर। मतलब एट द एंड झगड़ा जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, द आफ्टरनून वॉज रूइंड बाय आफ्टरनून मूड वॉज स्पॉइल्ड। मतलब झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो आफ्टरनून थी वो भी ख़राब हो गई थी, आफ्टरनून भी जो मूड था उनका वो भी स्पॉइल हो गया। थम्ड मी ऑन द बैक, पोएट्स ब्रदर पैटेड द पोएट ऑन हर बैक। मतलब पोएट के जो ब्रदर थे उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। नाउ डिस्क्राइब अ recent quarrel that you have or had with your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? How did it end? So this is for an example. Last week I had a fight with my elder sister. She had taken my favorite pencil from my bag without asking me. When I came to know, I snatched the pencil from her. My mother scolded me as my sister had started crying. She explained to me that it is right to share things with your siblings and wrong to snatch things from someone. She also told me not to be fiercely possessive about my things. My mother went on to explain to my sister that she should not open my bag without informing me. We both learned our lessons. We hugged each other and apologized to each other. मीन्स आपका कोई भी ऐसा झगड़ा हुआ, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो आपके सिबलिंग्स के साथ, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है नोटबुक में आपकी। सो लास्ट वीक ये फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए है। लास्ट वीक मेरा झगड़ा हुआ था मेरी एल्डर सिस्टर से। उसने मेरे बैग में से मेरी पेंसिल ले ली थी बिना मुझसे पूछे हुए। जब मैंने व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला तो मैंने मेरी पेंसिल उससे ले ली वापस। माई मदर स्कोल्डेड मी एज माई सिस्टर हैड स्टार्टेड क्राइंग। और मेरी मम्मी मुझे डांटने लग गई और मेरी सिस्टर जो है वो रोने लग गई। शी एक्सप्लेन टू मी दैट इट इज़ राइट टू शेयर थिंग्स विथ योर सिबलिंग्स एंड रॉन्ग टू स्नैच थिंग्स फ्रॉम समवन। मतलब मेरी मामा ने मुझे ये समझाया कि अपने सिबलिंग्स के साथ वो चीज़ें शेयर करने की मतलब चीज़ें शेयर करनी चाहिए, वो अच्छी बात होती है, पर किसी से कोई चीज़ छीनना वो गलत बात है। शी ऑल्सो टोल्ड मी नॉट टू बी फियर्सली पॉजेसिव अबाउट माई थिंग्स। मतलब अपने चीज़ों के लिए ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। माई मदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन टू माई सिस्टर दैट शी वुड नॉट ओपन माई बैग विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। मेरी मम्मी ने मेरी एल्डर सिस्टर को भी समझाया कि बिना मुझे इन्फॉर्म किए मेरे बैग को या मेरी किसी भी चीज़ को ऐसे हाथ नहीं लगाते। वी बोथ लर्नड आवर लेसन्स। और हम दोनों ने अपने लेसन्स मीन्स हम दोनों ने अपने लेसन्स पता चल गए थे, मतलब उनकी मम्मी ने दोनों को समझा दिया था। वी हग्ड ईच अदर एंड अपोलोजाइज टू ईच अदर। हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया और हम दोनों ने एक दूसरे को सॉरी कहा। मतलब आपके घर में जो भी ऐसे इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसा छोटा सा झगड़ा हुआ हो या कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पर नोट करना है। सो हियर इज़ अ लेसन नंबर 3, द क्वेरल पोएम इज़ फिनिश्ड. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.